अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं एसडीपीआई पार्टी से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं जनाब फाजिल साहब, और उनके बगल में कर्नाटका स्टेट कमेटी के अब्दुल हन्नान जनाब और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट शाहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, हमारा सवाल आपसे ये है, अब्दुल हन्नान साहब, एसडीपीआई पार्टी दुनिया भर में मशहूर है, ख़ासकर इंडिया में। आप क्या काम करते हैं वो सब लोगों को पता है, ख़ासकर मुसलमानों को। मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए आप किस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लड़ाई करते हैं, गवर्नमेंट से हो या दूसरे बड़े बड़े पार्टियों से, वो लोग ऑलरेडी जानते हैं। हमारा सवाल आपसे सीधा ये है कि चन्नपटन में एसडीपीआई पार्टी से जनाब मोहम्मद फाजिल साहब खड़े हुए हैं, इसकी मेन वजह क्या है और यहाँ की चन्नपटना की अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए आप क्या क्या कारनामे अंजाम देंगे? एसडीपीआई एक सियासी तहरीक है, पूरे हिंदुस्तान में खुसूसन कर्नाटका में सियासी तौर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। 350 ग्राम पंचायत मेंबर्स और काउंसलर्स कारपोरेटर्स हम इलेक्ट करने में कामयाब हुए हैं। जब भी इलेक्शंस आते हैं हम हिस्सा लेते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम अपने वोटर्स को बेदार करें, उनको ऑर्गेनाइज करें, सियासी अहमियत जगाएं और जो कुछ हमें वोट मिलता है उसको लेकर हम एजिटेटिव पॉलिटिक्स और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हम हिस्सा लें। आप देखते हैं चन्नपटन के अंदर यहाँ की हमारे मोहल्ले की गलियाँ, हमारा गार्बेज सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमज़ोर है। बरसों से यहाँ पर कांग्रेस की, जेडीएस के अलग अलग काउंसलर्स हैं, एमएलएस हैं, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पूर, इतना बेजार होता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या अखिलतें चन्नपटन के सिटीजन्स नहीं हैं? क्यों उनको इस तरीके से गंदे माहौल में रखा गया है? क्यों इनके इश्यूज़ को हल नहीं किया जाता? क्यों सरकारी स्कीम्स इन तक नहीं पहुंचते? लेकिन हमारे नौजवान छोटे छोटे पैसों के लिए, छोटे छोटे ओहदों के लिए अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। गुलामी की सियासत से बाज आना चाहिए, इख्तिदार की सियासत को जाना चाहिए। हमारे फाजिल साहब को हम इसलिए कंटेस्ट कराए हैं कि इस इलेक्शन के ज़रिए से हम अपने आप को खुद मुख्तार बनाएं, हुकूक़ को हासिल करें। चाहे वो कोविड का सीज़न हो, चाहे फ्लड का सीज़न हो, ऐसी खिदमात भी हमारी आपके सामने हैं। हम स्ट्रगल करेंगे, अवाम के साथ खड़ेंगे, अपनी ताकत को बनाएंगे और हुकूक़ को हासिल करेंगे। हमारा सीरियल नंबर 6 है और सिलेंडर हमारा सिंबल है। फाजिल को हम इस इलेक्शन में कंटेस्ट करा रहे हैं। जनाब मोहम्मद फाजिल साहब, पहली तो बात यह है कि आपको मुबारक हो, आपने इस इलेक्शन में हिस्सा लिए हैं एज ए उम्मीदवार। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि चन्नपटन के अंदर टोटल पॉपुलेशन 2,28,000 है, जिसमें मुसलमान के वोट 28,000 हैं। सवाल यह है कि इन 28,000 मुसलमानों में आपको कितना % वोट मुसलमानों को मिलेगा? ये पार्टी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है, ये खाली मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ये पिछड़े तबक़ात, आदिवासी, दलित, ईसाई, हिंदू भाई सबकी पार्टी है। हमारी पार्टी के अंदर भास्कर प्रसाद है, पुटनंजाया है और 300 चिल्लर जो हमें ग्राम पंचायत जीत को है, उसके अंदर 80 चिल्लर सीट जो है नॉन मुस्लिम्स पे हमारे साथ खड़े हैं। और कोरोना के टाइम पर जो हमें काम करे, इसके अंदर काम भी खाली मुसलमानों के वास्ते नहीं करे, हम सिख ईसाई के वास्ते भी करे, हिंदू भाइयों के वास्ते भी करे। हर खेड़े के अंदर जाकर हमें काम करी। एसडीपीआई की पहचान हर जगह है। इंशाल्लाह हमें वहाँ भी जाको उनसे भी हमें वोट की डिमांड करती, डिमांड कर को हमें इंशाल्लाह वोट लेती। मुसलमानों के भी लेती, दलितों के भी लेती, आदिवासी, क्रिश्चियन सबके भी हमें इंशाल्लाह वोट लेते। मुसलमान में कितना % वोट आपको मिलेगा, आपका क्या अनुमान है? मुसलमानों के अंदर पूरे शहर यानी चन्नपटन के अंदर सबको भी मालूम कि मोहम्मद फाजिल एसडीपीआई से क्या क्या काम कर को हिंगल को गली गली में बच्चा बच्चा भी जानता। कौम का क्या भी मसला आंदे सबसे पहले एसडीपीआई से फाजिल को साथ में खड़ती। कौन से भी इश्यूज़ कंदे एसडीपीआई वाले सामने खड़ती को सबको मालूम है। कौमी मिलत के वास्ते कितना काम करी और क्या क्या कर रही को भी मालूम है। हर घर में जाको हमें वोट लेती है इंशाल्लाह, हर घर से भी वोट लेती है इंशाल्लाह। कितना % मिलेगा आपको? परसेंटेज इंशाल्लाह हमें हर घर का वोट लेती है। परसेंटेज तो मैं नहीं बोल सकता, मतलब हर घर से 1 वोट मिलेगा आपको? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। अगर 5 अफराद हैं तो उसमें से 1 वोट आपको मिलेगा। 5 ये अफराद % में 2 वोट भी मिल सकती, कई घर में 5 वोट भी मिल सकती, मगर एक घर से 1 वोट तो मुझे ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि पिछड़े तबकात के लोग भी हैं हिंदूस में, टोटल 2 लाख पॉपुलेशन है उनकी भी, मुसलमान को अगर छोड़ दें तो 2 लाख में कितने % वोट वहाँ से मिलेगा आपको? देखो ये बड़े बड़े पार्टियां खड़को हैं, इसके अंदर पैसा की भरमार है, पैसा की लूट मचा को छोड़ी जेडीएस और जेडीएस कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी ये सब बिल्कुल लूट मार मचा को छोड़ी। इसके अंदर पब्लिक के अंदर जाको हमें उनको समझाते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को सभी पैसा देखो नोट देखो वोट लेने वाली पार्टी नहीं है, ये खिदमत की पार्टी है, तुम्हारे पूरे खिदमत हमें अंजाम देते हैं। उनको समझा को उनके पास से हमें वोट इंशाल्लाह लेते हैं। मेरा आपसे एक ज़रूरी सवाल यह है कि चन्नपटन में 2 बड़े पार्टियां हैं जैसे आपने भी कहा, एक एनडीए मैत्री सरकार जिसमें जेडीएस और बीजेपी खड़े हुए हैं, जिसके उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी हैं जो कुमारस्वामी के बेटे हैं। दूसरी तरफ सीपी योगेश्वर कांग्रेस से खड़े हुए हैं जो इससे पहले बीजेपी में थे। 2 बड़ी सरकारें हैं। चन्नपटना का माहौल अभी ऐसा है कि सारे मुसलमान लगभग 80 to 90% लोग, जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट की सवाल है बात है, वो कहते हैं कि 80 to 90% मुसलमान का वोट कांग्रेस को जाएगा, यानी कि सीपी योगेश्वर को। बाकी के 10% 15% जेडीएस को जाने वाला है। ऐसी सूरत है हाल में ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक आपका क्या कहना है? फिर भी आपको कितना मिलेगा? अगर सपोज करो थोड़े बहुत वोट आपको मिले तो क्या ये एक नुकसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को? ये जो सवाल है जी कहिए। सवाल ये एक इलेक्शन के अंदर है, एक प्रोपेगेंडा ऐसा किया जा रहा है कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे, वक्कलिगा के मिलेंगे, पूरे मुसलमानों के मिलेंगे, जेडीएस को मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, ऐसा एक माहौल है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टी अपने उम्मीदवार के साथ, अपने मैनिफेस्टो के साथ, अपने मंशूर के साथ अवाम तक पहुंचती है। 10 दिन का ये कैंपेन है। ये 10 दिन के कैंपेन में डोर टू डोर पहुंचकर, वोटर्स को पहुंचकर हम अपने एजेंडे को उनके सामने रखेंगे, हमारे एक्शन प्लान को उनके सामने रखेंगे, तब जाकर वोटर्स बदलेंगे, वोटर्स के अंदर माइंडसेट आएगा। तो ये इससे पहले एक ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि आपको वोट नहीं मिलेंगे और उनको इतने वोट मिलेंगे और इनसे इनको खतरा हो जाएगा, उनको फायदा हो जाएगा। ये कैंडिडेट तो हमारा बीजेपी से बाहर आ रहा है और एक कैंडिडेट बीजेपी की तरफ एनडीए सरकार में जा रहा है। तो ये जो बीजेपी से रिलेटेड, बीजेपी की ये टीम कांग्रेस, बी टीम जेडीएस बनी हुई है। ऐसे वक्त में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपना सोशल और डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर, अवामी खिदमत को लेकर उन तक पहुंचेंगे, मैक्सिमम वोट लेंगे, दलित का, मुस्लिम का, हिंदू का, सबका वोट लेंगे। जो पब्लिक कह रही है, मेरा सवाल नहीं है, पब्लिक का सवाल ये है कि मोहम्मद फाजिल साहब एक जाने मानी हस्ती हैं चन्नपटन के अंदर, उनके कामकाज दुनिया भर, मैंने तो पहले ही कह दिया, दुनिया भर जानती है एसडीपीआई पार्टी के बारे में। इसके बावजूद भी पब्लिक कह रही है कि एसडीपीआई मोहम्मद फाजिल आने के बाद कांग्रेस पार्टी जो मुसलमाना के फेवर में बहुत कुछ काम कर रही है। मेरा सवाल नहीं है, पब्लिक का सवाल है। 5 गारंटीज लेकर आई जिसमें करंट मुफ्त कर दिया गया, महिला को बस में फ्री कर दिया गया, एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सनस हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स दी जा रही है। अच्छा, और भी 2 हैं। ये मेरा सवाल तो मुकम्मल कर लेने दीजिए। तो जो मुसलमान अभी खुश है कांग्रेस पार्टी को लेकर के, पब्लिक जो खुश है, ये पब्लिक कह रही है कि मोहम्मद फाजिल साहब एसडीपीआई के आने से हो सकता है कांग्रेस को नुकसान हो और एनडीए मैत्री सरकार आई जो बीजेपी की है। बीजेपी मतलब आरएसएस मतलब मुसलमानों को बड़ी दुश्मनी, बड़ा दुश्मन आरएसएस है, उनको प्रॉफिट होने वाली है एसडीपीआई के ज़रिए। तो इस बारे में आप पब्लिक को क्या कहना चाहोगे? मेरे घर में मैं लाइट डाला हूँ, उसकी रोशनी मेरे घर के अलावा बाहर भी अगर किसी को पहुँच रही है तो अलग बात है। कांग्रेस के बारे में पूरी अवाम खुश है, पूरे मुसलमान खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के लास्ट टाइम के असेंबली इलेक्शन के मैनिफेस्टो में, उनके स्पीचेस में बोला गया कि हम 2B रिजर्वेशन दे देंगे, हिजाब का मसला हल कर देंगे, बीफ का मसला हल कर देंगे। कोई एक मसला भी हल नहीं हुआ है। जो 6 और 5 फ्रीबीज हैं उसके अंदर क्या मामला है? 2000 कितने लोगों को पहुंच गए
और ये बसेस में जाने वाले मामला है, एक बस में अगर चढ़ भी गई औरत, उतरने के बाद उसे ऑटो को कितने पैसे लगेंगे, उसकी होटल का कौन इंतजाम करेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन का कौन इंतजाम करेंगे, नहीं, ये एटलीस्ट मसाइल है। एटलीस्ट बस तो लेकिन सर्विस यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पीने का पानी, रास्ते, एजुकेशन सिस्टम, आरटीआई खत्म कर दिया गया। टू बी रिजर्वेशन का क्यों ऐलान नहीं करते, क्यों ऐलान नहीं करते? टू बी रिजर्वेशन का ऐलान करने दो। केजे हल्ली, डीजे हल्ली के नौजवान अभी तक बाहर नहीं आए, उनके केसेस को कोई सुनवाई नहीं हुई, कौन जिम्मेदार है? और जितना जुल्म इन सरकारों में हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं है, सेक्युलर नाम रखने वाली ये जेडीएस जाके एनडीए में बैठी है और वो बराए नाम सेक्युलर है। ये सिर्फ भाई लोगों को, अपने बच्चों को, फैमिली को सियासी इख्तिदार सौंपने के लिए हमारे वोटों को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। किसको क्या फ़ायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा, कोई सरकार गिरने वाली नहीं है, कर्नाटका में कोई चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन हमारे वोटों की अहमियत, हमारा विकार, कितने ऐसे नौजवान हैं 2000-5000 रुपये के लिए एक मरतबा वो मफलर डाल ले रही, एक मरतबा ये मफलर डाल ले रही, और फिर औरतें बिरयानी के पुट्टे पट्टम के लिए 2000 रुपये के लिए कितने लोग जाके अलग अलग पार्टियों में कूली का काम कर रहे हैं। सियासी इख्तिदार को हासिल करने के लिए, सियासी विकार को हासिल करने के लिए नौजवानों को, औरतों को, बड़ों को इकट्ठा होगा। हमारे वोटों से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो नहीं, हमारे वोटों की अहमियत क्या है। आप बेंगलुरु मैसूर रोड को देखेंगे, आप वहाँ पर हर एक प्रॉपर्टी को कंपाउंड है, हमारी ईदगाह प्रॉपर्टी को अभी तक कंपाउंड नहीं है। ऐसे मसाइल को कौन उठाएंगे? और हमारे ऊपर जब जुल्म होता है, हमारे ऊपर यूएपीए डाला जाता है, ऐसे वक्त में कौन बात करता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत के बारे में जब हालात आती, कौन सा काउंसलर, कौन सा एमएलए बात कर रहा है? ऐसे वक्त में बात करने के लिए एक जबान की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। उसी प्लेटफॉर्म और जबान को मजबूत करने के लिए एक एक वोट की ज़रूरत है। हर घर से 3-4, 5-6 वोट ज़रूर हमें मिलेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हर घर से 2-3-4 वोट मिल भी जाएं, फ़र्ज़ करो 2,28,000 में आपको सारे के सारे मुसलमान वोट कर दें 28,000, और बकिया हिंदू ब्रदर्स भी 12 से 30,000 तक वोट कर दें, समझ लीजिए 50,000 वोट ने आपने ले लिया, फिर भी दूसरी ही पार्टी जीतेगी। इस सूरत हाल में आपको मालूम है आप क्या डेमोक्रेटिक कहोगे? सिस्टम में एक रूलिंग पार्ट होता है, एक अपोजिशन पार्ट होता है। जो जीतता है वो रूलिंग पार्ट को जाता है, जो जीतता नहीं है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है, तो उसका एक विखार होता है। वो जब मिनिस्ट्री के सामने जाता है, जब वो किसी डीसी के सामने जाता है, कमिश्नर के सामने जाता है, तहसीलदार के सामने जाता है, वोटों की ताकत की बुनियाद पर वो जो है बात करता है, अपने हुकूक को मनवाता है। जो लोग जीतेंगे वो विधानसभा के अंदर जाएंगे, जो लोग नहीं जीत पाते, जो अभी भी तैयारी में हैं, वो लोग अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। बीजेपी एक ज़माने में ऐसा था, उसका सिर्फ एक एमएलसी था, हर जगह कंटेस्ट करते थे, हर जगह मुख्तसर उनको वोट मिलते थे, लेकिन धीरे 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 आज सेंटर में बैठे हैं। कितनी मरतबा यहाँ पर विधानसभा में उनकी हुकूमत नहीं बनी। काम करने से काम होते हैं, वोट लेने से वोटों का बैंक बनता है, और वोट बैंक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो बोलने का मतलब ये है कि इस तरीके का एक सोच पैदा करना, वो जीतेगा, ये हारेगा, उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, वो छोड़कर मेरे वोट की क्या अहमियत है, मैं जिसकी शहादत दे रहा हूँ वो सही है या गलत है, ये अंदाज में अगर वोटर्स बेदार हो जाएंगे तो हमारे मसाइल हम खुद हल कर ले सकते हैं। लास्ट में फाइनल और आखिरी सवाल हमारे मोहम्मद फाजिल साहब को, जो कैंडिडेट हैं, आप चन्नपटना की अवाम को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपकी पार्टी के लिए, खुद आपके लिए जो कैंडिडेट हैं? मैं चन्नपटना की सारी आवाम से एक अपील करता हूँ कि हार जीत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे हार देती, जिसे चाहे जीत देती। ये मेरा पहला कदम है। आज तक शहर चन्नपटन के अंदर जितने भी कामा हो कोई, वो कामा के अंदर मैं हिस्सा ले को हूँ, हर इंसाफ के वास्ते आवाज़ उठा को हूँ, गरीबा के वास्ते हॉस्पिटल के अंदर हंदे, कोरोना के अंदर हंदे, फ्लड के अंदर हंदे, कुछ से भी कौमी मसले हंदे, और दलित भाइयों के साथ जितने भी एहतजाज कर को हूँ, कौम के अंदर बहुत बड़ी बेदारी के काम के वास्ते मैं हिस्सा ले को हूँ। सारी आवाम से, सारी आवाम भी जानती है चन्नपटना की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बात मेरे हौसले को तुम्हें बढ़ चढ़ कर मुझे हिम्मत अफजाई दियो। तुम्हारा एक एक वोट भी मेरा काम करने के वास्ते मुझे हिम्मत देता है, मुझे ताकत देता है। मैं बढ़ चढ़ को तुम्हारे साथ काम करता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ। कौन आता है कि नहीं आता है, कि कौन सा एमएलए आता है कि नहीं आता है, कि
फाजिल SDPI हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे हर काम में साथ रहती है। तुम्हारा कौन सा भी काम रहे इंशाल्लाह आधी रात को भी फ़ोन करो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। हार जीत वो होते रहती है, मगर तुम्हारी एक एक वोट की ताकत जो मुझे ताकत देती है, एनर्जी देती है, वो एनर्जी से मैं पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे चನ್ನपटना के अंदर कौन से भी मसले के अंदर मैं बढ़ चढ़ को हिस्सा लेता हूँ। आवाम से अपील करता हूँ, मेरा सीरियल नंबर 6 और मेरा निशान सिलेंडर और मेरी पार्टी को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI का उम्मीदवार मैं मोहम्मद फाजिल, सीरियल नंबर 6, निशान मेरा सिलेंडर, इसे वोट करो, पूरे भाया मिल को मुझे साथ दियो। इंशाल्लाह मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा। शुक्रिया।